ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवत कार्यक्रम में हम प्रहलाद महाराज की कथा समझ रहे हैं। और पिछले सत्र में कल जो हमने कथा करी थी, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार बहुत ही क्रोधित जो हिरण्यकश्यप थे, उन्होंने प्रहलाद से पूछा कि क्या तुम्हारे को इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है। तो प्रहलाद ने कह दिया था कि मुझे वहीं से शक्ति प्राप्त हो रही है जहां से आपको शक्ति प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से प्रहलाद का क्रोध और बढ़ गया, और सॉरी, हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। और हिरण्यकश्यप जो थे, उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मैं स्वयं उसको मृत्युदंड दूंगा। और हिरण्यकश्यप उनको पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, कहाँ है तुम्हारा विष्णु। तब प्रहलाद बोलते हैं वो सर्वत्र हैं। और फिर बाद में स्पेसिफिकली पूछते हैं हिरण्यकश्यप कि कहाँ है तुम्हारा विष्णु। तब उन्होंने बोला, हिरण्यकश्यप ने, क्या इस खंबे में है। तो उन्होंने कहा इस खंबे में है। और फिर वो जो उस खंबे को तोड़ते हैं, कहीं पर बताया गया है कि वो मुक्का मार के तोड़े, कहीं पर बताया गया वो गदा मार कर तोड़े, और कहीं पर बताया गया कि वो तलवार से तोड़े। कल हमने पढ़ा था, उसमें क्या था, कैसे तोड़ा था। मुट्ठी मुट्ठी से प्रहार किया। हाँ, मुष्टि प्रहार से प्रभु जी। यस। तो मुट्ठी के प्रहार से तोड़ा था। और वहां हमने देखा कि प्रहलाद को उस पिलर में, उस खंबे में भगवान नरसिंह देव दर्शन दे रहे थे। और क्या आश्वासन दे रहे थे, सुशील कुमार जी। डरो मत। मैं मतलब ही इज ऑलरेडी देयर। यस, मैं हूं, डरो मत। राइट। और अ, जो अ, प्रहलाद महाराज हैं, वो बिल्कुल भी निर्भीक होकर के वहां खड़े थे। और उसी समय में वहां बहुत बड़ी गर्जना हुई। कैसी गर्जना हुई थी अंशुमान जी। बादलों की गड़गड़ाहट जैसी तुमुल और ध्वनि, अत्यंत भयावह है, हम्म, डरावनी और आवाज। सारे उच्च लोकों तक भी जाने वाली इतनी भयानक जी ध्वनि प्रभु जी। हुई थी, जो सारे लोकों में ध्वनि गई थी। ठीक है। तो हमने लगभग यहाँ तक कर लिया था। और आज कहाँ से शुरू करेंगे, आज कौन सा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। कौन बता। हिरण्यकश्यप के बहते देवता बादलों लास्ट। के पीछे छिपकर। हाँ, बस बस, धन्यवाद धन्यवाद। तो आ, आज हम शुरू करेंगे हिरण्यकश्यप के भय से देवता बादलों के पीछे छिपकर। ठीक है। तो ये हमने देखा था कि जिस प्रकार एक छोटा सा पतंगा अग्नि की ओर दौड़ता है और उसकी लपटों में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु के दैदीप्यमान भगवान की ओर छलांग लगाते हुए आक्रमण किया। भगवान क्या है, अग्नि के बराबर है। हिरण्यकशिपु एक पतंगे के बराबर है। शीघ्र ही वह भी लुप्त होने वाला था। हिरण्यकश्यप अपनी गदा से भगवान पर निरंतर प्रहार करने लगा, परंतु भगवान ने उसे उसी प्रकार दबोच लिया जिस प्रकार गरुड़ किसी विशाल सर्प को दबोच लेता है। गरुड़ का भोजन क्या होता है, सर्प। जिस प्रकार कई बार अपने शिकार को मारने से पहले
गरुड़ उसके साथ खेलता है और अपने मुंह से फिसलने का अवसर देता है। भगवान नरसिंह देव ने अपनी पकड़ ढीली करके हिरण्यकशिपु को अपनी मुट्ठी से निकलने का अवसर दिया, कई बार उसको छोड़ा। सेम अगर आपको याद होगा तो जब हिरण्याक्ष का वध कर रहे थे भगवान, कौन से भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था? आशा माता जी। कौन से भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था? आशा माता जी। यस, बोलिए आशा माता जी। विष्णु जी ने। हाँ जी। विष्णु जी ने। हाँ, विष्णु जी के कौन से रूप ने, आपको ही बताना है। कौन से रूप में आए थे भगवान? यस, कमला भाटिया माता जी। वराह। वराह रूप में, हरि बोल, धन्यवाद। तो वराह रूप में जो भगवान आए थे तब भी युद्ध बहुत लंबा चला था। और जो देवता लोग हैं वो क्या कहते हैं फिर भगवान से कि भगवान अब खेलना बंद कीजिए और इसका वध कीजिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं कि नरसिंह भगवान भी उसको कई बार मौका देते हैं, छोड़ देते हैं। हिरण्यकशिपु के भय से देवता बादलों के पीछे छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। अब उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु भगवान की पकड़ से छूट गया तो वह अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्हें भय होने लगा कि यदि इस युद्ध में हिरण्यकशिपु विजयी रहा तो वह बाद में युद्ध का तमाशा देख रहे एक एक देवता को दंडित करेगा। देवता लोग क्या कर रहे थे? डर रहे थे। जब हिरण्यकशिपु को भगवान मार रहे थे, दबोच लिया था, तो सभी देवता लोग हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। और हिरण्यकशिपु बहुत शक्तिशाली हैं, क्योंकि उनके आंखों की भौं हिलाने मात्र से सारे देवी देवता लोग डरते थे। तो उन्होंने देखा कि अगर एक बार भी इसने देख लिया हमें कि हम हंस रहे थे, हम थोड़ा खुश हो रहे थे, तो अगर ये जीत गया गलती से तो बाद में हमें एक एक करके, एक एक को बुला करके, एक एक को पकड़ करके बदला लेंगे। नेक्स्ट, भगवान नरसिंह देव की मुट्ठी से निकलने के बाद हिरण्यकशिपु को अपने ऊपर गर्व होने लगा कि भगवान उसकी शक्ति से भयभीत हो रहे हैं और वह अपनी शक्ति के बल पर उनके पकड़ से मुक्त हुआ है। एक क्षण ठहर कर हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार और ढाल उठाई और दुगने उत्साह के साथ भगवान पर आक्रमण किया। ये देख सकते हैं, फोटो भी है, ये दर्शन भी है, डिस्प्ले कीजिए। आपने देखा है कि हिरण्यकशिपु ढाल और तलवार के साथ लड़ाई करने लग गया। तो कई बार आप इस तरह से दर्शन देखते हैं और आप सोचते हैं ऐसा हुआ भी था क्या? जी, जैसा हुआ हुआ होता है उसी के आधार पर दर्शन बनाए जाते हैं, फोटो या पेंटिंग बनाई जाती है। तो इस तरह से ये दर्शन है, अभी आपको डिस्प्ले करेंगे। एक क्षण ठहर कर हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार और ढाल उठाई और दुगने उत्साह के साथ भगवान पर आक्रमण किया। हिरण्यकशिपु कभी आकाश में तो कभी पृथ्वी पर तेजी से घूमते हुए अपनी तलवार घुमा रहा था और ढाल द्वारा अपनी रक्षा कर रहा था, परंतु भगवान नरसिंह देव की उच्च स्वरी अट्टहास के कारण भयवश उसकी आंखें बंद थी। परंतु भगवान नरसिंह देव की उच्च स्वरी अट्टहास के कारण भयवश उसकी आंखें बंद थी। देख सकते हैं कि हिरण्यकशिपु भगवान पर, हिरण्यकशिपु कितना बड़ा लग रहा है? बहुत बड़ा है ना हिरण्यकशिपु भगवान के सामने? छोटा। छोटा ही हाँ, लग रहा है प्रभु जी। बहुत छोटा लग रहा है, बहुत छोटा है। बोना बोना लग रहा है। बोना लग रहा है। तो भगवान जो है बहुत विशाल रूप में थे और वो अपनी तलवार और अपनी ढाल से भगवान पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? अट्टहास। अट्टहास क्या होता है? बहुत जोर से। जोर की दहाड़ जोर वाली। से दहाड़ लगा रहे हैं, जोर से आह कर रहे हैं, और उससे जो है हिरण्यकशिपु डरा हुआ है और आंखें बंद करके ऐसे हवा में तलवार घुमाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ठीक है। और तब जिस प्रकार एक सांप चूहे को झपट कर पकड़ता है, भगवान नरसिंह देव ने पुनः एक बार हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। भगवान की मजबूत पकड़ में बंधा हिरण्यकशिपु छूट निकलने के लिए चारों ओर अपने हाथ पैर पटकने लगा, परंतु भगवान अब और खेल नहीं खेलना चाहते थे।
क्या कर रहे थे भगवान? खेल खेल रहे थे। और ये कौन थे खेल खेलने वाले सामने? इनका नाम क्या है? महान असुर जय विजय प्रभु। हिरण्यकशिपु। और हिरण्यकशिपु कौन थे पूर्व जन्म में? तो जय विजय, विजय भगवान के जय ही हे प्रभु जी। द्वारपाल। ठीक है, कुछ लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिर मैं पूछूंगा तो प्रभु जी पिछले जन्म में ये कौन थे, इनका क्या मालूम। जय विजय को श्राप मिला था चतुष्कुमारों द्वारा, और वो 3 युगों में अलग अलग भाइयों के रूप में आए थे। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, रावण और कुंभकर्ण, और शिशुपाल और दंतवक्र। और तब जिस प्रकार एक सांप चूहे को झपट कर पकड़ता है, भगवान नरसिंह देव पुनः एक बार हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। भगवान की मजबूत पकड़ में बंदा हिरण्यकशिपु छूट निकलने के लिए चारों ओर अपने हाथ पैर पटकने लगा, परंतु भगवान अब और खेल नहीं खेलना चाहते थे। हिरण्यकशिपु को उठाकर राजमहल की दहलीज तक गए, उसे अपनी जंघाओं पर रखा और अपने नाखूनों से उसकी कठोर छाती को उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जिस प्रकार व्यक्ति किसी कीड़े को पीस डालता है। कहां पर लेके गए नरसिंह भगवान उसको? उठा करके पकड़ करके दिल्ली पे प्रभु जी। राजमहल की दहलीज पर। राजमहल की दहलीज पर। न तो घर के अंदर मरेगा न घर के बाहर, तो राजमहल की दहलीज पर लेके गए और उसको अपने तलवार से हिरण्यकशिपु को टुकड़े टुकड़े कर दिया। नाखून से प्रभु जी। नाखून से प्रभु जी, नाखून। नाखून से। कृपया करके ये वाले फोटो दिखाइए, ये वाला दर्शन दिखाइए जो बहुत फेमस है इस्कॉन में। अपने नाखूनों से उसके पेट को चीर दिया। हाँ, धन्यवाद। दर्शन कराइए, दर्शन करा रहे थे वो दर्शन ठीक है। यस। तो आप लोग देख सकते हैं कि भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को पूरी तरह से मृत्यु दंड दे दिया है। ऐसी भयानक मृत्यु दी है जो कभी कोई सोच नहीं सकता। भूतो न भविष्यति, न तो कभी भूतकाल में ऐसी मृत्यु, ऐसा दंड भगवान ने किसी को दिया है, न शायद आगे कभी किसी को इस प्रकार का दंड मिलेगा। उसके हिरण्यकशिपु को जंघा पर रख करके घर की दहलीज के ऊपर जो है उसको अपने नाखूनों से फाड़ डालते हैं, मार देते हैं, और उसकी आंतें जो है उसकी माला बना करके पहन लेते हैं। देख सकते हैं आप। और भगवान ने ऐसा क्यों किया, आंतों वगैरह को क्यों पहना, उसके लिए हम इस प्रकार समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान किस रूप में आए थे? आधा नर और आधा सिंह के रूप में आए थे। तो उन्होंने उसको पूरी तरह से मृत्यु दंड दिया, फाड़ दिया, और कहने वाले जोक जोक में कुछ भी कहते हैं, उसका पोस्टमार्टम कर दिया, उसको पूरी तरह से एक एक शरीर के अंगों को निकाल करके मृत्यु दंड दे दिया नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से। इसलिए जयदेव गोस्वामी जी ने अपने दशावतार में कहा है, तब कर कमल वरे नखं अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम जय केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। इस कितने लोगों को याद है? नरसिम्हा प्रार्थना, नरसिम्हा आरती कितने लोगों को याद है? हाथ खड़ा कीजिए। किसी का दुख रहा हो तो नीचे कर लेना, बाकी सब लोग हाथ खड़ा करके रखिए। कितने लोगों को याद है नरसिम्हा आरती? हाथ खड़ा कीजिए। प्रभु जी सुनी हुई है मगर याद नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42, और इधर कुछ लोग 43 44
45, 46, 47, 48, 49। बाकी लोगों को याद नहीं है। तो आप सबसे एक बार फिर से निवेदन करता हूँ, ये निवेदन मैं पहले भी किया था कि हे क्लास में उपस्थित सभी भक्तों, कृपया करके नरसिंह भगवान की इस आरती को याद कर ले। नरसिंह प्रभु भगवान की पूरा आरती आरती हम रोज करते हैं, बहुत जब सिंपल भी है, हम रोज बहुत नाम सरल करते है। हैं दिन में। इस्कॉन के हर एक छोटे छोटे बच्चे को ये आरती आती है, ये भजन आता है। जो भी इस्कॉन में आता है, सबसे पहले अगर उसको कोई सीखना वो आता है तो वो क्या है? नरसिम्हा आरती। कोई 16 माला पहले कर पाता है या नहीं कर पाता, लेकिन नरसिम्हा आरती सीख लेता है। तो आपसे निवेदन है, कृपया करके इसको आप सीखें और प्रतिदिन अपने जीवन में इसको उपयोग में लाए, प्रतिदिन इसको गाएं। आप लोग इस्कॉन में गए होंगे, कभी मंगला आरती, कभी संध्या आरती अटेंड की होगी, तो उसमें सुबह भी होती है, मंगला आरती के समय में भी नरसिम्हा कीर्तन होता है, और शाम को भी संध्या आरती के बाद नरसिम्हा कीर्तन होता है। तो ये प्रभुपाद जी की विशेष कह सकते हैं सारे भक्तों के लिए विशेष कृपा है कि वो लोग भगवान नरसिंह से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि नरसिंह भगवान को क्या कहा गया है? भक्त वत्सल। तो प्रतिदिन आपको भगवान नरसिंह की ये आरती करनी है, प्रार्थना करनी है, और याद हो जाएगी। बहुत सरल है। एक बार मैं कर रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ साथ कर लीजिए, उच्चारण कीजिए। यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, और स्क्रीन पे डिस्प्ले कीजिए। कृपया करके याद कीजिएगा, अगली बार हाथ सारे खड़े होने चाहिए, और 16 माला के लिए भी अब धीरे धीरे हाथ सारे खड़े हो जाने चाहिए। 16 माला कितने लोग करते हैं? और सब लोग करते हैं, सब लोग। ऐसी स्थिति पर हम सब लोगों को आना है, तभी इस भागवत की सफलता है। नहीं तो हमारी क्या कह सकते हैं, जितनी मेहनत है वो सब बेकार है। प्रभु जी मैं रोज सुबह शाम करती हूँ, ठीक है, बहुत पूजा के बढ़िया, समय। बहुत अच्छा। जी। ठीक है, तो मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं, कृपया करके आप देखें नरसिम्हा आरती, और हिंदी में रहेगी। डेली सुनती हूँ प्रभु जी। हाँ माता जी, मैंने पढ़ा आपका संदेश, धन्यवाद। ये मायापुर के नरसिंह भगवान हैं, देख सकते हैं आप, और इंग्लिश में ये डिस्प्ले किए गए हैं, तो इसको हिंदी में करने के पूरे प्रयास करेंगे। नमस्ते नरसिम्हाया, नमस्ते नरसिम्हाया, प्रहलाद ददायिने, प्रहलाद ददायिने, हिरण्यकशि पूर्वक्षः, हिरण्यकशि पूर्वक्षः, श्रीलटाङ्कानखालये, श्रीलटाङ्कानखालये। डिस्प्ले क्या हुआ? हिंदी में कर रहे थे ना? श्रीलटाङ्कानखालये, हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा, हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बाहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहामदिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहामदिं शरणं प्रपद्ये, तव कर कमलवरे नाखा, अद्भुत श्रृंगार, ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गां जय केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे,
जय जगदीश हरे, अवकर कमल वरे नाखा, अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु, तानुभृंगां जय केशवधृता, नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय विघ्न विनाशाय जय नरसिंह देव, विघ्न विनाशाय जय नरसिंह देव, जय भक्तवत्सला जय नारहरि, भक्तवत्सला जय नारहरि, जय लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव, लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव, जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह, प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय सर्वविघ्न विनाशक प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। जय। तो प्रहलाद महाराज ने अपनी भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को एक विशेष रूप लेने के लिए प्रतिबंधित किया कि आप जो है नर और सिंह का रूप लेके प्रकट हुए, और वो भी एक खंबे से प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का वध किया, ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को पालन करते हुए। ब्रह्मा जी का एक भी वरदान टूटने नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने कहा था कि न तो घर के अंदर न घर के बाहर, न आकाश में न धरती पर, न अस्त्र से न शस्त्र से, 84 लाख योनियों में किसी एक कोई योनि में से नहीं, 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं, न मनुष्य से न जानवर से, सारे के सारे वरदानों को भगवान ने रखा, अर्थात उनको पालन किया, और फिर भी हिरण्यकशिपु को मृत्यु दंड दिया। इसलिए हमने पहले पढ़ा था कि जब हिरण्यकशिपु कोशिश कर रहा था प्रहलाद को मारने के लिए, तो वो नहीं मार पाया था, क्योंकि क्या कहा जाता है, राखे कृष्ण, बोलिए, हरे कृष्ण हरे के। राधे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राधे अब क्या के। हो गया है, जब अगर भगवान ने डिसाइड कर लिया है मारने के लिए, तो अब कोई नहीं बचा सकता है। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, मारे कृष्ण राखे के। जिसको भगवान मारना चाहते हैं उनको कोई नहीं रख सकता। इस प्रकार हमने देखा कि महान असुर राज दैत्यराज हिरण्यकशिपु की मृत्यु हुई, भगवान ने अपने नाखूनों से उसको मारे मार दिया। वो अधिक महीने में मृत्यु किया उसका। जी माता जी, 12 महीनों में से नहीं, अर्थात एक अलग महीना, तो वह है अधिक मास या मल मास में। यस, हिरण्यकशिपु के रक्त की बूंदे भगवान के चेहरों और उनकी आयल पर आ गिरी, क्रोध उगलते उनके नेत्र। आयल क्या होती है, आयल पर आ गिरी, उनके चेहरे के चारों जो बाल हैं के पास आयल शेर के बाल, शेर, हरे कृष्ण प्रभु जी, शेर के गर्दन के बाल, गर्दन के पास में। अच्छा, हिरण्यकशिपु के रक्त की बूंदे भगवान के चेहरे और उनकी आयल पर आ गिरी, क्रोध उगलते उनके नेत्र इतने भयावह थे कि किसी के अंदर उनकी ओर देखने का साहस नहीं हो रहा था। अपनी जीवा से अपने मुख को चाटते हुए, माइक बंद कर दीजिए आशा माता जी, अपनी जिह्वा से अपने मुख को चाटते हुए
भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु के पेट को चीर डाला, उसकी आंतों को बाहर खींचा और उन्हें माला बनाकर गले में पहन लिया। उनका यह रूप अत्यंत अलौकिक एवं सुंदर प्रतीत हो रहा था। तब भगवान ने हिरण्यकशिपु के हृदय को उसके मृत शरीर से उखाड़ डाला, हार्ट को भी बाहर निकाल दिया। इसलिए क्या बोल रहे थे, पोस्टमार्टम कर दिया, एक एक चीज शरीर के अंग को निकाल दिया, एक कीड़े के जैसे मसल दिया, ऐसे ऐसे शब्द उपयोग किए गए हैं। वे अब उन असुरों को वीर गति प्रदान करना चाहते थे जो अपने अस्त्र शस्त्रों को उठाए उनकी ओर दौड़े आ रहे थे। भगवान नरसिंह ने अपने अनेक हाथों से सहजता पूर्वक हिरण्यकशिपु के उन समर्पित सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और जब उन्होंने देखा कि उनका विरोध करने वाला कोई नहीं बचा, वे राज्यसभा में हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर जा बैठे। वो जाकर के हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर बैठ गए। पहले किसको मारा, हिरण्यकशिपु को, उसके बाद किसको मारा, प्रभारंजन माता जी। माइक अनम्यूट करके बोलेंगे तब सुनाई देगा। प्रभु जी उनके सारे सैनिकों को, हाँ, उनके सारे सैनिकों को, हरि बोल। भगवान नरसिंह ने अपने अनेक हाथों से सहजता पूर्वक हिरण्यकशिपु के उन समर्पित सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और जब उन्होंने देखा कि उनका विरोध करने वाला कोई नहीं बचा, वे राज्यसभा के में हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर जा बैठे। भगवान नरसिंह देव के सिर के बालों के हिलने से आकाश में स्थित बादल तितर बितर हो रहे थे और उनकी चमकते नेत्रों की कांति के सामने अन्य आकाश पुंज फीके पड़ रहे थे। भगवान की तीव्र श्वास गति से समुद्रों में ऊंची तरंगे उठने लगी और उनकी ऊंच अट्टहास से विश्व भर के हाथी भयभीत होकर चिंगाड़ने लगे। भगवान नरसिंह देव के सिर के बालों के ने विमानों को ऊपर अंतरिक्ष में फेंक दिया और ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके चरणों के दबाव से पृथ्वी अपने स्थान से खिसक गई हो तथा भूमि की सतह पर पर्वत एवं पहाड़ियां ऊपर उठाई हो। ये सारा वर्णन है भगवान के इस भयावह रूप में। जब उनको क्रोध आया था भगवान को, तो किस प्रकार से अलग अलग जो स्थिति है प्रकृति में वो परिवर्तित हो रही थी। श्वास ले रहे थे तो जैसे वो समुद्र की लहरें ऊपर नीचे उठ रही हैं, और जब वो अट्टहास कर रहे हैं तो कौन भयभीत हो रहे हैं, जंगल के अंदर हाथी। ऐसा कहते हैं कि जंगल के अंदर जब हाथी चिल्लाता है तो सब लोग डरते हैं, सब लोग, उनकी आवाज बहुत भयानक लगती है। जय हो। देख सकते हैं भगवान हिरण्यकशिपु ने, वाह बोल दो एक बार, वाह, और हाथ जोड़ लो ठाकुर जी के सामने। जय नरसिंह देव भगवान की जय। हाथ जोड़ लीजिए, कुछ भक्त लोग समझते नहीं है। हाँ, ऐसा विशेष रूप जो है भगवान नरसिंह देव का, उन्होंने पहले हिरण्यकशिपु को मारा और फिर जो है उनके सारे सैनिकों को मारा। हरि बोल, धन्यवाद। तो इस प्रकार जो है नरसिंह देव ने सारे सैनिकों को मारा और उनके राज्य के जो सिंहासन था उस पर जाके बैठ गए। और उनके रूप को देख करके इस प्रकार प्रतीत हो रहा था, सारे लोग डर रहे थे। और मैं जो कह रहा था इस प्रकार से कि जंगल में हाथी की आवाज बहुत तेज होती है, लेकिन हाथी की आवाज, हाथी भी किससे डर जाते हैं, जब शेर दहाड़ता है तो हाथी भी डर जाते हैं। उस प्रकार से जब नरसिंह भगवान ने अट्टहास लगाई, वो दहाड़े तो सारे हाथी भयभीत होकर चिंगाड़ने लगे। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि न तो उसकी मृत्यु भूमि पर होगी और न आकाश में। इस वरदान को बनाए रखने के लिए भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठाए रखा। ये एक लाइन छूट गई इसमें लास्ट, पिछले पैरे। कौन सी? चिंगाड़ने लगे के बाद भगवान नरसिंह देव के सिर के बालों को विमानों के ऊपर अंतरिक्ष में पढ़ लिया था प्रभु, पढ़ लिया था।
विमान जो है वो अंतरिक्ष में फेंक दिया गया ऐसा प्रतीत हो रहा था, और पृथ्वी जो है खिसक गई अपने स्थान से ऐसा प्रतीत हो रहा था, और पहाड़ और पर्वत जो है वो ऊपर उठ गए ऐसा प्रतीत, ये पढ़ लिया था हमने। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि न तो उसकी मृत्यु भूमि पर होगी और न आकाश में। इस वरदान को बनाए रखने के लिए भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में रखा। हिरण्यकशिपु को वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु न तो दिन में होगी न रात में, इसलिए भगवान ने उसका वध संध्या समय किया। सारे वरदानों को भगवान ने पालन किया और हिरण्यकशिपु को मृत्यु दंड दिया। फिर आगे बात आ रही है, हिरण्यकशिपु को वरदान था कि उसकी मृत्यु न तो किसी अस्त्र शस्त्र से होगी और न ही कोई जीवित या मृत वस्तु उसका वध कर पाएगी। इस वरदान का मान रखते हुए भगवान नरसिंह देव ने उसका वध अपने नाखूनों से किया। एक और, क्योंकि नाखून न तो जीवित है ना मृत है, पर फिर भी बढ़ते रहते हैं। नाखून न तो अस्त्र माने जाते हैं और न तो अस्त्र और शस्त्र माने जाते हैं, और न ही वे जीवित अथवा मृत किसी एक वर्ग में आते हैं। इस प्रकार भगवान नरसिंह देव ने ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को बनाए रखा और अत्यंत सहजता से इस महान असुर का वध कर दिया। हिरण्यकशिपु तीनों लोकों के लिए एक नासुर बना हुआ था। नासुर मतलब एक ऐसा घाव जो एक ऐसा घाव जो कभी बढ़ता नहीं है, जो कभी कभी हील नहीं होता। घाव प्रभु जी बहुत पुराना अच्छा, नासुर का मतलब ये होता है क्या? बहुत पुराना नासूर हो गया मतलब ऐसा घाव जो कभी बढ़ता नहीं है। ऐसा घाव जो जल्दी से ठीक ओके, नहीं ठीक है, नासुर का मतलब प्रभु जी लाइलाज होता है, लाइलाज जिसका इलाज करना मुश्किल है, लाइलाज। लाइलाज, बहुत बढ़िया। तो हिरण्यकशिपु तीनों लोकों के लिए एक नासुर बना हुआ था, मतलब बहुत भयानक असुर था जिसका इलाज करना संभव नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा कोई था ही नहीं जो इसकी मृत्यु कर सके, जो इसको मार सके। न तो नर, न ही पशु, न ही अस्त्र, नहीं शस्त्र, नहीं दिन में न रात में, कौन मारेगा हिरण्यकशिपु को? इसलिए उसको क्या कहा गया है? नासुर बना हुआ था। इसलिए जब देवताओं की पत्नियों ने देखा कि भगवान नरसिंह देव ने उसका वध कर दिया, उनके चेहरे उल्लास से खिल उठे। वे बारंबार भगवान पर फूलों की वर्षा करने लगी तथा उनके पति अपने विमानों में बैठकर दिव्य नगाड़े एवं ढोल बजाने लगे। अप्सराएं हर्षित होकर नृत्य करने लगी और गंधर्व मंडली मधुर स्वर में गीत गाने लगी। सब लोग खुश हो गए। हिरण्यकशिपु की मृत्यु पर सब लोग खुश हो गए। ठीक है, खास करके कौन है यहाँ पर खुश होने वाले? देवता और असुर लोग। आवाज आ रही? देवताओं की पत्नियां। अच्छा, ठीक है। देवता और देवताओं की पत्नियां भगवान की स्तुति एवं उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी, देवराज इंद्र तथा अन्य प्रमुख देवता भगवान के सम्मुख आने लगे। अनेक वर्षों पश्चात आज देवता हिरण्यकशिपु के भय से मुक्त हुए थे और उन्होंने राहत की सांस ली थी। हिरण्यकशिपु की मृत्यु उनके लिए वरदान बन गई, क्योंकि इससे उन्हें अपने लोक, राज्य, प्रजा तथा ऐश्वर्य पुनः प्राप्त हो गया था। असुरों के राजा हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए वे सब मिलकर भगवान का धन्यवाद देने लगे। असुरों के राजा हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए वे सब मिलकर भगवान का धन्यवाद देने लगे। असुर राज हिरण्यकशिपु को मारा आपने, आपका धन्यवाद। परंतु भगवान नरसिंह का मुख अभी भी इतना भयावह दिख रहा था कि ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे महान देवता भी सीधे उनके सम्मुख आने से भयभीत हो रहे थे। डर लग रहा था, इतने भयानक थे। ब्रह्मा जी और शिव जी भी डर रहे थे। भगवान अपने भक्त की निंदा, उसके प्रति अपराध और प्रताड़नाओं को सहन नहीं कर सकते। इसलिए
इनकी स्तुति तथा प्रार्थनाएं सुनने के पश्चात भी वे शांत नहीं हो रहे थे। सब लोगों ने भगवान को खुश करने की कोशिश की, प्रार्थनाएं की, ढोल नगाड़े बजाए, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी भगवान शांत नहीं हो रहे थे। कारण क्या हुआ? कारण ये कि भगवान कभी भी अपने भक्त के लिए कहा गया है कि वो कभी भी अपने भक्त की निंदा, उसके प्रति अपराध और प्रताड़नाओं को सहन नहीं कर सकते। भगवान क्या सहन कर लेते हैं? भगवान क्या सहन कर लेते हैं? अपमान सहन कर लेते हैं, लेकिन भक्त का स्वयं का अपमान सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने भक्त के प्रति अगर कोई अपमान है तो उसको भगवान सहन नहीं करते हैं। हमने उदाहरण देखा कि प्रहलाद महाराज का, हमने उदाहरण देखा जड़ भरत का, जड़ भरत का, हमने उदाहरण देखा, बोलो बोलो, हाँ, महाराज अम्बरीश, अम्बरीश महाराज का, बहुत बढ़िया। और ध्रुव का। ध्रुव के लिए कहाँ प्रकट हुए थे कि उनका अपमान हो गया? अच्छा, एक तरह से कह सकते हैं कि ध्रुव का अपमान भी वो सहन नहीं कर पाए। ठीक है, द्रौपदी का, द्रौपदी द्रौपदी का अपमान, बहुत बढ़िया, हरि बोल। ठीक है, तो भगवान अपने भक्त की निंदा, उसके प्रति अपराध, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो प्लीज। भगवान ये सहन कर लेंगे अगर आप उनको कालिया बोलेंगे, अगर आप बोलेंगे माखन चोर बोलेंगे, हाँ, वो सब कुछ सहन कर लेते हैं, पर वो ये सहन नहीं कर सकते कि उनके भक्त की कोई निंदा हो। इसलिए वैष्णव अपराध में सबसे बड़ा अपराध कौन सा बोला गया है? सॉरी, अपराधों में सबसे बड़ा अपराध कौन सा बोला गया है? वैष्णव भगवान के भक्तों को अपराध। पहला, सबसे पहला, फर्स्ट। पहला अपराध। थोड़ा डरना चाहिए हम लोगों को पहले अपराध से। वैष्णव अपराध है ये, बहुत बड़ा अपराध है। किसी भी प्रकार से मन में ऐसी भावना नहीं लेके रहना चाहिए वो प्रभु जी ऐसे है, वो प्रभु जी ऐसे है। प्रभु जी नाम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने अपना जीवन समर्पण किया है। पहला अपराध ही यही है, टू ब्लास्फेम द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर प्रोपेगेटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। जो भगवान के दिव्य नाम के प्रचार में अपना जीवन समर्पण कर दिए हैं, ऐसे भक्तों को क्या करना? ब्लास्फेम करना, उनके लिए कुछ न कुछ बोलना। तो ये वैष्णव अपराध है, हमें इन वैष्णव अपराधों से बचना चाहिए। आपस में भी हमें कोई वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन क्लास का एक ये फायदा है। क्या फायदा है? मैंने शायद भगवद गीता क्लास में ये बोला था, किसी को याद आ रहा है तो बोलिए। ऑनलाइन क्लास का एक फायदा है। क्या फायदा है? बोलिए, जल्दी बोलिए। गीता क्लास में बोल चुका हूँ और अभी जो टॉपिक चल रहा था उसी से रिलेटेड है, तो नया थोड़ा ना बोल रहा हूँ। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छे स्टूडेंट है आप, भगवान हमेशा मुझे ऐसे स्टूडेंट देते रहे। प्रभु जी प्लीज एक बार बता दीजिए। वैष्णव अपराध से बच जाते हैं ऑनलाइन क्लास में। म्यूट पे होते हैं अगर तो कुछ भी बोल लेंगे तो सुनाई नहीं दे। वैष्णव अपराध से बच जाते हैं। नहीं तो अगर लाइव क्लास हो और सब लोग बैठे हुए हो और चर्चा चल रही हो, इतने में तो कितनों के मन में तो बुराई आ जाएगी इसके प्रति और उसके प्रति, और ये और वो, और ये तो ज्यादा ही प्रभु जी से बात करती है, ये तो उसको तो प्रभु जी ज्यादा ही मौका देते हैं, इसको तो ये और इसको तो वो और ये और वो, और क्या क्या अपराध आ जाएंगे मालूम नहीं। इसको तो समझ में नहीं आता कैसे कपड़े पहन के आने चाहिए कथा में, कैसे बोलना चाहिए, तिलक लगा के तो आई नहीं है, कथा में आई और तिलक लगा के नहीं आई है। ये सब क्या है? वैष्णव अपराध है। सब वैष्णव अपराधों से हमें बचना चाहिए। तो ये ऑनलाइन क्लास हमारे को ऑटोमेटिकली बचा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब फिजिकल क्लास होगी तब हम जो है ये अपराध नहीं करेंगे। हमें ये सीखना है। कितनी बार निवेदन कर रहा हूँ, कंठी माला तिलक धारण कर लो। देखो इस बार मैं थोड़ा सा स्ट्रांग रहना चाहूंगा, हर बार फिसल जाता हूँ आपके कहने पर, कि भागवतम पूरी होने तक अगर कोई भी 16 माला तक नहीं पहुंचा तो अगली कथा में
आप कोई और कथा प्रभु जी लोगों की अटेंड कर पाएंगे या कर प्रभु जी अलाउ करेंगे तो अगली क्लास में हम आपको एनरोल नहीं करेंगे। भगवत गीता के लिए बोला था, पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, 6 स्कंद पूरे हो गए थे तब बोला था अब तो कर लो। भागवत आदि हो चुकी है, 7वां स्कंद शुरू हो गया है, 7वां स्कंद चल रहा है। ये इस बार हम थोड़ा सा अडिग रहेंगे। फिर आप मत कहिएगा कथा तो किसी को भी सुनने का मौका देना चाहिए, शायद शायद सुन करके 16 माला हो जाए। भाई पूरी भागवत सुना दी, अब भी 16 माला नहीं हुए तो नहीं चलेगा। प्रभु जी मैं तो 16वीं माला इस क्लास में ही करती हूँ आपके साथ, तो कैसे करें फिर? हाँ तो अच्छा है ना माता जी। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। वेरी गुड। बहुत सारे भक्त हैं, मैं देख रहा हूँ। क्या कृपा हो गई है भगवान की, सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते हैं। हाँ? हमारी क्लास में एक प्रभु जी बैठे हुए हैं, पावर मिनिस्ट्री में काम करते हैं। हाँ? और सरोज प्रभु नाम है। पहले यहाँ पर थे, फिर वहां से लखनऊ ट्रांसफर हुआ, फिर वापस यहाँ पर आए। अब उनके ऊपर भगवान की कृपा हुई है कि आश्रम की बिल्डिंग में ही रहेंगे। उन्होंने बोला प्रभु जी कहीं बाहर रहूंगा, बाहर कहीं रेंट वेंट दूंगा, मंदिर में ही रहता हूँ, मंदिर में रेंट दे दूंगा, यहीं पे रह लूंगा, यहीं पे प्रसाद पालूंगा। बहुत अच्छा है प्रभु जी। एवरी डे, जहाँ उन्होंने को गेस्ट गेस्ट हाउस दे रखा है कंपनी ने, एवरी डे मंगला आरती में आ रहे, एवरी डे। सोचो, पावर मिनिस्ट्री में, एचआर डिपार्टमेंट में है, आरईसी में, एवरी डे मंगला आरती आ रहे, एवरी डे। डिटर्मिनेशन। कल बारिश आई थी, पूरा पानी भरा हुआ था, आ गए फिर भी, और गाड़ी को मंदिर के सामने लगा दिया। बोले फिर तो पानी है इधर उधर, फिर बैठ भी नहीं पाएंगे जाने के समय, इस तरह से, या उतरते समय आ नहीं पाएंगे उतर करके। एवरी डे मंगला आरती आ रहे, एवरी डे, विदाउट फेल। बस मंगला आरती आ रहे हैं? नहीं, पूरी 16 माला अच्छे से करते हुए जा रहे हैं। कभी कभी वो मुझे देख के हंस रहे होंगे, प्रभु जी तो सो गए आज तो चैंटिंग करते करते। जब भी बैठ जाता हूँ, जैसे ही बैठता हूँ मेरे को सपोर्ट मिलता है अगर शरीर को, तो फिर झपकी आ जाती है, नींद आ जाती है। एवरीडे 16 माला कर रहे हैं, दर्शन आरती कर रहे हैं, गुरु पूजा कर रहे हैं, प्रवचन सुन के जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं एवरीडे, ऑफिस जाने के अलावा? एवरीडे शाम को संध्या आरती के लिए आ रहे हैं। ये कृष्णमय जीवन है। तो हम सब लोगों को कोशिश करनी है। यस, अपने पास काम है, घर का काम है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबके होते हुए भी हमें प्रयास करना है कि हम अधिक से अधिक अपनी साधना अच्छी कर पाए। जैसे कि मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया, फिर उसके बाद में जो है अपना भगवत गीता भागवत का अध्ययन हो गया, और श्रवण हो गया, और शाम को आरती वगैरह हो गई। ये जो है हमारे को पूरी अपनी साधना करनी है। प्रभुपाद जी ने पूरा दिन भर की दिनचर्या दी हुई है हम सब लोगों को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भगवान अपने भक्त की निंदा, उसके प्रति अपराध और प्रताड़नाओं को सहन नहीं कर सकते, इसलिए इनकी स्तुति तथा प्रार्थना सुनने के पश्चात भगवान शांत नहीं हो रहे थे। उस समय देवताओं ने श्रीमती लक्ष्मी देवी से निवेदन किया कि वे भगवान की नित्य सहचरी हैं, और यदि वे चाहें तो भगवान को शांत कर सकती हैं। परंतु लक्ष्मी देवी ने भी इससे पहले कभी भगवान के इस रौद्र रूप को नहीं देखा था, और उन्हें भी भगवान के निकट आने में भय लग रहा था। पतिदेव से प्रेम था, पतिदेव के साथ में रहते थे लक्ष्मी देवी, और अब क्या लग रहा है, नहीं नहीं, ये दर्शन मैंने कभी नहीं किया ऐसे पतिदेव के, मैं नहीं जा सकती पास में इस समय। तो इस प्रकार लक्ष्मी देवी जो हैं वो भी डर रही हैं, भगवान के इस रौद्र रूप को दर्शन करने के बाद उनके पास नहीं जा पा रही है। अन्य कोई चारा न देखकर ब्रह्मा जी ने अपने निकट बालक प्रहलाद से कहा, पुत्र, भगवान नरसिंह देव तुम्हारे पिता पर अत्यंत क्रुद्ध थे, इसलिए तुम ही उन्हें शांत कर सकते हो, कृपया आगे बढ़ो। क्या कहना चाह रहे इनडायरेक्टली, क्या कहना चाह रहे ब्रह्मा जी इनडायरेक्टली? भगवान भक्त से खुश होते हैं। कि हमारे तुम लिए जाकर उनके
भगवान हमारे में भक्त की रुको 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 भाई, मेरे में हिम्मत नहीं है उनके पास जाने की, तू थोड़ा आगे जाओ भाई। मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं सामने नहीं जा सकता, तुम जाओ। भगवान हम भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल भगवान नरसिंह देव की जय। ठीक है, तो अन्य कोई चारा न देखकर ब्रह्मा जी ने अपने निकट प्रहलाद को, बालक प्रहलाद को कहा, पुत्र भगवान नरसिंह देव तुम्हारे पिता पर अत्यंत क्रुद्ध थे, इसलिए तुम ही उन्हें शांत कर सकते हो, कृपया आगे बढ़ो। बालक नादान है, प्रेम पूर्वक ठीक है चलो बोल रहे ब्रह्मा जी, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ गए। यद्यपि उस समय प्रहलाद छोटी अवस्था के थे, उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश को स्वीकार किया और हाथ जोड़कर धीरे धीरे भगवान नरसिंह की ओर आगे बढ़ने लगे। जब भगवान नरसिंह देव कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हाथ जोड़ करके, ठीक है। और जब भगवान नरसिंह देव ने देखा कि प्रहलाद उनके चरण कमलों में गिरकर उन्हें प्रणाम कर रहा है, तो उनका हृदय उसके प्रति स्नेह से आप्लावित हो उठा। उन्होंने प्रहलाद को उठाया और उसके सिर पर अपना हस्त कमल रखते हुए उसे अभय प्रदान किया, डरो मत, सिर के ऊपर हाथ रखा, ये दर्शन दिखा सकते हैं। और उनके शरीर में दिव्य आनंद के लक्षण प्रकट होने लगे। जय नरसिंह देव भगवान की जय। अभी तक नरसिंह देव का मुंह खुला हुआ था, अभी नरसिंह देव का मुंह क्या हो गया है, बंद। और चेहरे पर क्या आ गई है, चेहरे पे क्या आ गई है, स्माइल। खुशी आ मुस्कुराहट। गई है। हाँ, और बिहारी और राजस्थानी भाषा में अगर कोई अंग्रेजी बोलेगा तो स्माइल आ गई है, ठीक है। हरी बोल। तो इस प्रकार से प्रहलाद हाथ जोड़ करके, कितना प्यारा दर्शन, एक बार देखो प्लीज, थोड़ा मन से देखो, कितना प्यारा दर्शन है ये। एकदम छोटा सा बालक प्रहलाद, थोड़ा इसको सोचो, उस भाव में जाओ कि कैसे खड़ा है ये प्रहलाद, उसकी आंखें देखो, उसका हाथ देखो, उसके खड़े रहने का तरीका देखो, और कैसे उस विनम्र भाव से, उस मासूम से भाव से भगवान की तरफ आंखों में आंखें मिलाए ये प्रहलाद देख रहे हैं, और भगवान उनकी तरफ आंखें कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं आंखों में आंखें डाल करके। बहुत कोमल हृदय से, प्रेम से भगवान ने उनके सिर पर हाथ रखा है। वो भगवान जिससे सारे देवी देवता, सारे लोग डर रहे थे, लक्ष्मी जी डर रही थी, वो भगवान प्रेम पूर्वक उस प्रहलाद को, मासूम सा ये एक दर्शन जो हम सब लोगों के सामने है, जो हमारे हृदय में बैठ जाना चाहिए, ऐसा दर्शन हम कर पा रहे हैं। बहुत अति विशेष दर्शन है ये नरसिंह देव का। नर और सिंह, नरसिंह देव जो कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु का वध करने के समय बहुत क्रोधित थे, लेकिन अब प्रहलाद के उस मासूम से चेहरे को देखकर, उसके उस मासूम से गतिविधियों को, उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए देखकर, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, जैसे जैसे उनका क्रोध शांत हो रहा था और उनका जो भयानक मुख था वो बंद हो रहा था, स्माइल बढ़ रही थी, और एक बहुत ही मासूम सा बालक प्रहलाद, उसको देखकर उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखा नरसिंह देव ने। बहुत ही सुंदर करुणामय भगवान, भक्तवत्सल भगवान दया कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसे गलती से भी हम पास में चले जाए इस भयानक नरसिंह देव के इस रूप के पास में। प्रहलाद महाराज जो है वो एक छोटे से बालक, भगवान के परम भक्त, वो आगे जा पाए, न तो ब्रह्मा जी जा पाए, न शिव जी जा पाए, न माता लक्ष्मी जा पाए। भक्तवत्सल प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की। भगवान के नेत्रों में भी बड़ी दया करुणा सी दिखाई दे रही है। यस यस माता जी, तो ये बहुत ही विशेष दर्शन है। कई बार लोग बोलते हैं ये सब आप लोगों ने कृष्ण भगवान के फोटो डिस्प्ले ऑफ कर, ये सब क्या कर दिया आपने, काल्पनिक बना दिया है। क्या बोलते हैं लोग, नास्तिक लोग, ये भगवान की फोटो, ये मूर्ति, ये सब तो मनुष्य ने बनाया है, भगवान ऐसे किसने देखा है, कौन देख रहा था, ब्रह्मा जी। कौन देख रहे थे, सारे देवी देवता। कौन देख रहे थे, भक्तराज प्रहलाद महाराज। कौन देख रहे थे, लक्ष्मी माता। नारद मुनि। कौन किसको बता रहे हैं, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। ये नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के बीच में वार्तालाप चल रहा है अभी तक। तो इस प्रकार से कितने लोगों को आनंद आया ये दर्शन करके, एकदम भाव से, प्रेम से, मासूम सा चेहरा, और अच्छा लगा। हरि बोल। हमें तो स्क्रीनशॉट ले लिया है प्रभु जी। बहुत सुंदर दर्शन थे प्रभु जी। स्क्रीन शॉट ले लिया है। हाँ प्रभु जी। हमारी क्लास में एक भक्त आते हैं, उन्होंने क्या किया,
उन्होंने कहीं से नरसिंह भगवान की फोटो डाउनलोड की, इंटरनेट से प्रिंट आउट लिया और घर में स्थापित कर दी। आप सबके घर में प्रभुपाद जी होने चाहिए, पंच तत्व होने चाहिए, लड्डू गोपाल जी या राधा कृष्ण या सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी होने चाहिए, कोई इनमें से एक। और थोड़ा बहुत डर लगता है या लगता है नजर लग गई है या क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा परेशान है किसी भी रूप से, तो नरसिंह देव होने ही चाहिए, होने ही चाहिए। परंतु हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हम ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं नहीं थोड़ा ये भी कर लेते, थोड़ा ये भी कर लेते और ये भी कर लेते और फिर भी नरसिंह भगवान कृपा करेंगे। नरसिंह भगवान के खास करके कुछ नियम हैं, इसी कारण जो है वो नरसिंह भगवान की पूजा अति विशेष मानी गई है। प्रभुपाद जी ने इसलिए नरसिंह भगवान की स्थापना करवाई अपने मंदिरों में। मायापुर में नरसिम्हा देव, उनका नाम क्या है? उग्र नरसिम्हा। बेंगलोर में नरसिम्हा है वो शांत नरसिम्हा। और लक्ष्मी नरसिम्हा। अलग अलग युगों में जब भगवान अलग अलग रूप में आए नरसिंह देव, तो प्रहलाद को अलग अलग भावों में दर्शन दिए थे। तो नव नरसिम्हा है। नव नरसिम्हा कौन कौन से हैं? डिस्प्ले कर दीजिए, नव नरसिम्हा डालिए और डिस्प्ले कीजिए। नव नरसिम्हा, योग नरसिम्हा, लक्ष्मी नरसिम्हा, उग्र नरसिम्हा, शांत नरसिम्हा। नरसिम्हा भगवान की पूजा कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है? आपको पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र घर में तस्वीर रख के उनकी जो आरती है उसको गाना है। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत सिंगम और नमस्ते नरसिम्हा प्रहलाद लादायने। डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं नव नरसिम्हा? प्रभु जी हमारे घर में तो पूजा करते हैं अगरबत्ती। बहुत बढ़िया। प्रभु जी जैसे हमारे घर में उग्र नरसिम्हा है तो प्रभु जी मायापुर से लिए ठीक है ना प्रभु जी? ठीक है, मतलब क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आप जैसे बोल रहे थे ना कि शांत नरसिम्हा देव जी भी हैं सब, तो मतलब कोई रख सकते हैं ना गुरु नरसिम्हा जी? आप आपको कुछ वो हानि पहुंचाएंगे ऐसा पूछना चाहते हैं? नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं मैं ठीक है, पूछना नव नरसिम्हा के नाम सुन लीजिए। उग्र नरसिम्हा, क्रोध नरसिम्हा, वीर नरसिम्हा, विलंब नरसिम्हा, कोप नरसिम्हा, योग नरसिम्हा, अघोर नरसिम्हा, सुदर्शन नरसिम्हा और लक्ष्मी नरसिम्हा। कृपया करके आज भावना जी शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, जिसमें क्या कह सकते हैं, नव नरसिम्हा के नाम और नरसिम्हा के अलग अलग दर्शन जो आज हमने कथा पढ़ी वो, और साथ ही साथ नरसिम्हा भगवान की आरती। जी। हरे घर कृष्ण प्रभु। घर में अगरबत्ती और दीपक तो आप सब लोग कर सकते हैं। खास करके नरसिंह भगवान के दर्शन आपको दक्षिण भारत के मंदिरों में मिलते हैं, और कहीं कहीं पर जैसे दर्शन मिल जाएंगे आपको। और ज्यादातर जो सेवा है वो श्री संप्रदाय से की जाती है, श्री संप्रदाय के द्वारा। इसमें नाम अलग थे तो ये पिक्चर सही होगी, मैंने इसलिए करी थी। इसमें ज्वाला जी वरा ऐसे करके लिखे हैं और जो आप नाम बता रहे थे वो अलग थे, उस ठीक है, नाम से नहीं मिले मुझे। मे भी उग्र ये डिटीज के नरसिम्हा। नाम है, ये डिटीज के हाँ नाम है जी, प्रज्योति ये विवेक। डिटेल्स के नाम है। थैंक यू, हरे कृष्णा। नेक्स्ट, हरे कृष्णा। तो बहुत सारे शहरों में और वृंदावन में भी अगर आप जाएंगे तो नरसिंह भगवान के विग्रह है। और इवन जो हमारा वृंदावन में रंग जी मंदिर है वहां पर सुदर्शन नरसिम्हा के दर्शन हैं। फ्यूचर में अपने वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में भी प्रभु भगवान जी है ना, कृपा करेंगे तो बेंगलोर में भी है ना, क्या माता जी? बेंगलोर में हरे कृष्णा मंदिर में भी है ना। जी माता जी है, अभी तो बताया था मैंने। प्रभु हाँ, जी जब हम चार धाम गए थे तो उत्तराखंड में एक नरसिम्हा जी का मंदिर है, जहाँ कहते बहुत हैं कि सुंदर। उनकी जो हाथ पतला होता जाता है, जब वो हाथ बिल्कुल पतला हो जाएगा तो वहां पे वो धरती समाप्त हो जाएगी। यस, बहुत सुंदर नरसिंह देव हैं जो उत्तराखंड हम गए थे, और परिक्रमा चार धाम। तो वहां पर एक बहुत ही अच्छा नरसिंह भगवान का मंदिर है, और वहाँ का खूब विशेष कृपा प्रसाद भी मिला था हम लोगों को। जय नरसिंह देव भगवान की जय। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कोई भी प्रश्न हो तो उसको हम कल लेंगे। कल संडे है प्रभु जी। संडे हैं।
परसों इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो पूछिए। प्रभु जी, सुदर्शन चक्र और नरसिंह देव की पूजा साथ में क्यों की जाती है? सुदर्शन नरसिम्हा बोला जा रहा है, तो सुदर्शन एक भगवान है। सुदर्शन भगवान, जो सुदर्शन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो है भगवान, देखेंगे आप, उनमें भी जगन्नाथ जी के पास में कौन रहते हैं? सुदर्शन जी रहते हैं। तो सुदर्शन भगवान है, और सुदर्शन भगवान जो है उनकी पूजा भगवान के साथ में की जाती है। तो नरसिंह देव और सुदर्शन एक ही उस रूप में आ जाते हैं, सुदर्शन नरसिम्हा। तो क्यों की जाती है ऐसा? वो क्योंकि भगवान का वो अस्त्र है, भगवान के साथ में रहते हैं, वो भी एक भगवान के रूप है, इसलिए ये सुदर्शन नरसिम्हा भगवान का एक रूप हो गया। लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान का एक रूप हो गया, प्रहलाद नरसिम्हा भगवान का एक रूप हो गया, उग्र नरसिम्हा भगवान का एक रूप हो गया, योग नरसिम्हा भगवान का एक रूप हो गया। तो उस रूप में उनकी पूजा हो रही है। हरे कृष्ण। और फिर प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी एक बार और बता दीजिए कौन कौन से नरसिम्हा हैं? कौन कौन से नरसिम्हा है शेयर कर देंगे ग्रुप में, एक बार के लिए बोलने के लिए बोल सकता हूँ, ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। उग्र नरसिम्हा, क्रोध नरसिम्हा, वीर नरसिम्हा, विलंब नरसिम्हा, कोप नरसिम्हा, योग नरसिम्हा, अघोर नरसिम्हा, सुदर्शन नरसिम्हा, लक्ष्मी नरसिम्हा। थैंक्स प्रभु जी। थोड़ा कहीं पे अलग अलग डिस्क्रिप्शन मिल सकता है, मैं ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शन ढूंढता हूँ। किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। नरसिंह भगवान से संबंधित कोई प्रश्न? हाँ सॉरी, नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस्कॉन की वेबसाइट में इस प्रकार से है, ज्वाला नरसिम्हा, ये भी नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, ये तो पिलग्रिमेज प्लेसेस में आ गया, 9 पिलग्रिमेज प्लेसेस। ये वाली ठीक है? हमने डिस्प्ले किया है। यस। हरे कृष्णा। ऊपर की जिस नहीं, ये पिलग्रिमेज प्लेसेस में आ गया है, ये 9 नरसिम्हा जो है उसमें आ गया है। ये भी पिलग्रिमेज होगा, उग्र भाग, ठीक है, वही है, वही ज्वाला, है, सेम है, आपने पहले योगा, जो डिस्प्ले किया था ना वही है। ठीक है। मैं अभी वही पढ़ रहा था, तो उसमें 9 था, ज्वाला नरसिम्हा, अहोबिला नरसिम्हा, मलोल नरसिम्हा, क्रोध नरसिम्हा, कंजर करंजन नरसिम्हा, भार्गव नरसिम्हा, योगेंद्र नरसिम्हा, क्षत्रावत नरसिम्हा। तो ये है पिलग्रिमेज दिव्य देशम अहोबिला, उसमें था इसको। ठीक है, नव नरसिम्हा, क्योंकि वो नव नरसिम्हा क्षेत्र है, जो हम दिखा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वो नरसिम्हा क्षेत्र है। अहोबिलम है प्रभु जी, इधर ही है। अहोबिलम किधर है? ये बेंगलोर तरफ ही है, यहाँ से हम लोग गए बेंगलोर थे। में रहते हैं। हाँ अभी तो आंध्रा में है अहोबिलम। हाँ आंध्रा जी, में आंध्रा गए में। थे हम लोग वहाँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है तो हम जो अब माला करेंगे, अपनी अपनी माला ले लीजिए। माला मैं करूं प्रभु जी? आज क्या विशेष? सुशांत का जन्मदिन है। अरे वाह, हरि बोल। देखिए, माता का प्रेम अपने बच्चे के लिए, कीजिए मत। यस माता जी, शुरू कीजिए। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नमो श्री विष्णु कृष्ण। अद्वैत श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रिकॉर्डिंग ऑफ राम। कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम